राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य के क्या नियम है? संतान प्राप्ति के सिवा भोग पाप है जैसा सुना है, परंतु धर्म पत्नी नियम पालन में साथ ना दे। महाभारत ग्रंथ में, शास्त्र में जो जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, जब पत्नी मासिक धर्म से युक्त होकर 7 दिन बाद पवित्र हो जाए, फिर पवित्र तिथियों का त्याग करते हैं, जैसे एकादशी है या पूर्णिमा है या भगवत जन्मोत्सव है, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नौ दुर्गा आदि, इन पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए महीने में एक बार, ऐसा शास्त्र सुन। पर उसे हम इसलिए व्यक्त नहीं करते कि जितना अधिक दोनों मिलकर संयम कर सको अच्छा है, पर यदि नहीं संयम तो एक बार का लिखा है कि जब तक मासिक धर्म से युक्त माताएं बहनें रहती तब तक स्पर्श भी न करे, मतलब उस भावना से, और जब पवित्र हो जाए तो एक बार के लिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो वो पवित्र रहेंगे और उस शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और संतान उत्पत्ति के लिए भी मंगल में माना गया। अब जैसे संतान हो गई है और हमारी वासना अभी शांत नहीं हुई है, तो ऐसा अन्य की तरफ न देखे, धर्म से चले, तो इसमें कुछ सुख है नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। बहुत देखे, हम तो बिना पढ़े लिखे गांव के लोगों को देखा है कि 1-2 संतानें हो गई तो घर के बाहर लेटने लगे परिवार से, क्योंकि वास्तविक इसमें सुख नहीं है। हमारा जो मन है जिस सुख की चाह कर रहा है, आप खुद देखो, गृहस्थ हो आप लोग, आपको हर बार एक नई तृष्णा जगती है, एक नया चाव भोगने का होता है, वो चिंतन के कारण। ऐसे इस शरीर से नहीं तो इस शरीर से, इस प्रक्रिया से तो नहीं इस प्रक्रिया, और उन प्रक्रियाओं को, उन शरीरों को भोगता है, पर फिर भी एक नई तृष्णा, मतलब सुख नहीं मिला। नहीं तो ऐसा ना जैसे हम प्यासे, पानी मिल जाए तो हाँ भाई तृप्ति हो गई, जैसे केवट जी कह रहे हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो हमारा जो मन सुख मांग रहा है, वास्तविक वो सुख निरंतर वाला मांग रहा है, जिसमें दुख का लेश न हो और आनंद ही आनंद हो। अब हमारा ज्ञान के कारण चिंतन बदल गया, हम देहाभिमान भाव से हो गए कि मैं पुरुष हूं। अब हमारी मांग 5 ज्ञानेंद्रियों और मन के सहित, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। अब वो प्रकृति से सुख चाहने लगा, हर इंद्रिय हमारी प्रकृति भोग में, और इसका नाम भगवान ने गीता में रखा है दुखालयम अशाश्वतम। तो हर भोग का अंतिम परिणाम खाली हाथ, अशांति और भारी भोग तृष्णा। जो जितना भोगता है उतने कामी होता जाता है। जैसे आग में घी डालते रहो तो बढ़ेगी ना, ऐसे भोग तृष्णा है। तो अपनी भोग तृष्णा हम पूरी त्याग नहीं सकते, इसलिए हमारे को प्रवृत्ति मार्ग मिला है, गृहस्थ धर्म, पाणी ग्रहण संस्कार, धर्म पूर्वक पत्नी को स्वीकार करके दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों को मिलान करें, धर्मयुक्त, अर्थात एक दूसरे से प्रेम बनाए हुए आजीवन, अन्य दूसरे का कैसी भाव से। तो जितना अधर्माचरण होगा उतनी वासना बढ़ती चली जाएगी, और जितना धर्माचरण होगा तो धर्म के प्रभाव से वासना शांत होती चली जाएगी। तो इसीलिए व्रत नियम लगा दिया गया कि आपने जो पाणी ग्रहण किया है बस उसमें, और उसमें भी 1 महीने में एक बार, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा कि मासिक धर्म के 7 दिन, 7-8 दिन तक बिल्कुल नहीं, और जब वो पवित्र हो जाए तब फिर ऐसा करें। ऐसा अभी परसों ही वो चीजें हम सुनाते इसलिए नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल उससे, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो फिर पाणी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। नई नई चाट लग गई। हम कई बार उदाहरण में दिया है कि यदि आपका होटलों में खाने का अभ्यास बन गया ना, तो घर की रसोई अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, अगर एक पत्नी से चलोगे व्रत लेकर धर्म से, एक सीमा, और धर्म की पूर्ति के लिए संतान उत्पत्ति क्रिया, और बाद में निवृत्त होकर भगवान को प्राप्त करना। अगर आप व्यभिचार करेंगे
तो इतनी आसक्ति बढ़ जाएगी, अब आप लोगों को क्या बताना है। अवस्थाएं हो रही, पर मन की दशा को देखो क्या है। पैसा है तो आप पैसे के बल से कौन सा व्यभिचार कर रहे हैं, आप देख लो ना, अपने जीवन को देख लो। हमें क्या बताने की जरूरत है, क्योंकि हम तो शास्त्र के इशारे को देखते हैं कि अगर मन भगवान में नहीं लगा तो तुम चाहे 90 वर्ष के हो, वही मन मांगेगा जो जीवन भर मांगा है। तुम्हारी वासना तुम्हें जलाएगी, भ्रष्ट करेगी, नीचे गिराएगी। इसलिए भाई अब हमारा तो इस विषय में बोलने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। हिम्मत तो तब हो ना जब आपके आचरण पवित्र हो। 20-25 तक पहुंचते पहुंचते आपने अपना सर्वनाश कर दिया अन्य क्रियाओं से, अन्य वासनाओं से। कैसे बताए, कैसे बताए, कैसे तुम पवित्र होगे, कैसे तुम्हारा जीवन पवित्र, कैसे गृहस्थ धर्म तुम्हारा वो अपनी तरफ, आप अपनी तरफ, ये गृहस्थी है। अरे दोनों एक, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, बाहु से बाहु मिला करके आगे बढ़ते हुए धर्म पूर्वक, तो संतानें पवित्र उत्पन्न होंगी, समाज में आप सुख वर्धन करने वाले बनेंगे। नहीं आपस में एक दूसरे से विरोध होगा और फिर तो बच्चा समय तो ऐसा आ रहा है कि अब धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ही केवल है। विदुर जी महाराज के वचन है कि जब स्त्री मासिक धर्म से पवित्र हो जाए तब पुरुष संतान उत्पत्ति की भावना से, अब मान लो संतान उत्पत्ति नहीं चाहिए, अब वासना है, तो अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने धर्म पूर्वक दोनों ने स्वीकार किया है, वहां कोई पाप नहीं होगा। अन्य जगह पाप हो जाएगा, अन्य जगह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और अगर दोनों मिलकर धीरे धीरे इसके रहस्य को जान जाओ, किसमें सुख नहीं, अंतराय बढ़ाते चले जाओ, तो दोनों महात्मा हो जाओगे, दोनों भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। ऐसे चला है। देखो प्रीति में सुख है, प्रीति में सुख है। वास्तविक देखो, जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है वास्तविक, वो काम चीज अलग है, चेष्टा अलग है, काम चेष्टा, काम क्रिया, प्रीति। तो प्रीति में उसके दर्शन से, संभाषण से, उसको खिलाने से, पिलाने से, उसको सुख देने से एक हृदय में विशेष आनंद आता है। अपने प्यारे को सुखी देख करके एक सुख आता। अब यहां क्या है, अपने प्यारे से प्यार नहीं है, स्वार्थ खेल रहा है, वासना खेल रही है। आप देखो ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा भी हुआ है कि पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, फिर पति के पैर टूट गए या किसी तरह, तो पूरे जीवन तन मन से वो उसको सहयोग किया है और लोकों पर विजय प्राप्त की, पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त। अब क्या आप स्वस्थ हो, आपके पास अगर उनकी मनोकामना पूर्ण करने लायक अर्थ नहीं तो वो आपकी नहीं, वो आपकी मनोकामना के विपरीत हो तो वो आपकी नहीं। ये कोई प्रेम है, ये कोई धर्म है, ये कोई बाजार की वस्तु है। आज का समाज भगवान बचावे, हमारी मति गति के तो परे है, पर आप सब हमारे घर के हैं, आप हमारी आत्मा हैं, इसलिए हम सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सुधार लो। ऐसे आचरणों से किसी को ना यहां शांति मिलेगी ना परलोक में शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अधर्माचरण है। धर्म पूर्वक चलोगे तो निश्चित जो एक योगी को परमात्मा मिलता वही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करो, अतिथि सेवा, साधु सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करते हुए भगवत प्राप्त हो। दोनों की बात है, लक्ष्य दोनों का भगवत प्राप्ति, मंगल है, धर्म है। तो अपने अपने धर्म से चला जाए तो आज भी शांति है, विश्राम है। देखो आपको केवल अपनी पत्नी से प्यार हो और उसको केवल आपसे प्यार हो। आप पूरा काम करके आए 10-12 घंटा बाहर से, जब घर आएंगे ना तो देखने मात्र से थकान मिट जाएगी। प्यार का एक व्यवहार, प्यार का एक वातावरण और संबंध नहीं, केवल आप देखने को पति पत्नी हो। तो जब थकित आएंगे तो आग तुम्हारे हृदय जल जाएगा। उसका अलग व्यवहार, उसका अलग व्यवहार, क्या जीवन। अब सोचो प्रवृत्ति स्वीकार किया तो क्या जीवन। अब वो कैसे स्वीकार करे आपको, या आप उसे कैसे स्वीकार करे। आपके पास पैसा है, दसियों लोगों से आपका व्यवहार है, अब मानसिकताएं बदल रही हैं बहुत बहुत। इसलिए अगर मंगल चाहते हो यहां और वहां तो होश में हो जाओ, नहीं हर कर्म का फल आपको मिलेगा। तो देखते हो ना, जेल में आ जाकर जानकारी करो तो आधे से ज्यादा लोग इसी में बंद हैं। तो जब यहाँ की जेल कानून, तो आपको परमार्थ का जो अध्यात्म का है जो निर्णय है वो तो दंड मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि जो मनावे सो कर लो। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ। और ये जरूर ध्यान रखो, अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जो घर में वयोवृद्ध जन है, जो अब वास्तविक उनको आपकी जरूरत है, तो आप कितना भी धन कमा लो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने अपने माता पिता को वृद्धावस्था में दुत्कार दिया, उनकी सेवा नहीं की, कोई भी हो, कहीं भी हो, उनकी जो
पोषण वृत्ति तुम्हारे प्रति वो तो कभी साफ देगी नहीं। चाहे जितना वो कष्ट में, वो यही चाहेंगे मेरे बच्चा और बहू सुखी रहें, लेकिन सिस्टम जो विधान है वो आपको चैन नहीं लेने देगा। आपके बच्चों के ऐसे आचरण आगे होंगे कि आप जिंदा जलोगे हृदय में देख देख कर और अशांत रहोगे। बहुत धर्म से चलो, माता पिता साक्षात भगवान है। कैसा प्यार दिया है यार, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ा लिखा, अब नौकरी मिल गई, और वो जो पूरा जीवन आपके लिए, अब वो आपको खटकने लगे हैं। नहीं, नया ब्याह किया, देश विदेश घूम रहे हो, उनको पानी की जरूरत है, खवाने पियाने की जरूरत, छोड़, कभी शांति नहीं मिलेगी। माता पिता की सेवा, हाँ धन कमाओ, खूब कमाओ, पढ़े लिखे हो, धर्म पूर्वक, पर नियम ले लो। अगर ब्याह ना हो तो ब्रह्मचर्य रहो, किसी को स्वीकार करो। भोग वासना है तो ब्याह स्वीकार करो, और जिसको स्वीकार करो, फिर अगर वो विपरीत भावना से निकल जाती है तो राधा 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 तेरा मार्ग लग, मतलब मेरे भाग्य में विषय सुख नहीं है, अब मैं निश्चिंत होकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा, जैसे भी बनेगा जीवन निर्वाह करूंगा, असत आचरण नहीं करूंगा। अगर फिर कहीं संयोग बन जाता है तो फिर उसे धर्म से स्वीकार कर लो, चलो कलयुग है, फिर स्वीकार। अधर्म आचरण नहीं, व्यभिचार फिर भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। व्यभिचारी को कभी शुभ गति नहीं होती। और आज शौक है इस बात का, ये नरक की सर्टिफिकेट है। भगवान बोल रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्यन्ते। काम क्रोध लोभ ये नरक की सर्टिफिकेट है। अगर अधर्म पूर्वक इनका भोग करोगे, जैसे आप अपनी पत्नी से, तो ये धर्म है। अगर अधर्म पूर्वक आप पत्नी से भी अपने अधर्म पूर्वक राक्षसी भाव में आ जाएं, तो आप दंड के अधिकारी, यहां भी नहीं अधिकारी, वो जाके शिकायत करे तो आप ये कानून दंड देगा ना। पत्नी है पर आपने राक्षसी प्रवृत्ति का अगर प्रयोग किया तो यहां भी दंड है, तो आप भागवतिक दंड से कैसे बच जाएंगे? बहुत सावधानी से। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये पैसे के बल से, प्रभाव के बल से व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरना मानो नरक की सर्टिफिकेट। तुम्हारे कर्म तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएंगे। आप भले सुधर गए हो, पर वो जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए भाई बहुत होश से, भगवान की कृपा है कि हम आप मिलकर धर्मशास्त्र की वार्ता कथन श्रवण कर रहे हैं, तो इसको व्यर्थ न जाने दें। अभी तक जो भूल हुई, अब आगे हम संभाल लें। अगर आगे संभाल लेंगे ना, तो सड़ा गोदाम पीछे करके नया माल लगा दो, वो खत्म हो जाएगा। ये नया है, मंगल कर देगा। हमारा जो गलत आचरण वो हमें बख्शेगा नहीं। अगर भजन नहीं किया, सत आचरण में नहीं चले, माता पिता का दुलार जो हमें मिला उसका हम परोपकार, हम कृतज्ञता, उनको वैसे ही दुलार करें। अब वृद्धावस्था आ रही है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। अब वो शौच चारपाई में ही कर रहे हैं, कोई नौकर थोड़ी करेगा। नौकर तो क्या बर्ताव करता है, आपको जैसे आपको दुलार उन्होंने किया था, अब अवसर आया है, आप दुलार कर लो, निश्चित मंगल हो जाएगा। लोक परलोक सब बन जाएंगे। धर्म से चलो, नाम जप।